हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका? है ना, बहुत बेहुदा हरकतें करने लगी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी करने लगी हूँ आप लोगों को। यार गलती मेरी है, तो यार चलो मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अब बात ये है ना कि स्टोरी ना डालने से तो मेरा भी नुकसान होता है, आप लोगों का भी नुकसान ही होता है, बिकॉज आप लोग मुझे बहुत मिस करते हो। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है यार, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ। तो चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पोस्ट कर दूँ। तो यार क्या बताऊँ यार, आप लोग अच्छा सा रिएक्शन दो तो फिर मैं मोटिवेट हूँ ना यार। कोई अच्छा रिएक्शन देते नहीं हो तो यार मन ही नहीं करता कि मैं स्टोरी पोस्ट करूँ, तो क्या करूँ मैं। तो यार अभी भी मैं पुलकिता और किसकी है, हाँ छह की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, भुलक्कड़ इंसान में। तो यार अमाया की स्टोरी मैं सुनाऊंगी, बट अभी ये कंटिन्यू कर लो, जब वो हो जाएगा तो मैं सुना दूंगी। वैसे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सुन के आप लोगों को मज़ा ही आने वाला है। तो यार मैंने बताया था ना कि पुलकिता और चैक दोनों लेट आए हुए थे। तो चैक ने कहा पुलकिता को कि टीचर तो अंदर घुसने नहीं देंगे, चलो ना कैंटीन चलते हैं। तो पुलकिता ने कहा कि नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो चैक कहती है यार लाइब्रेरी भी वही जाने की जगह है, इतना बोरिंग जगह है। तो पुलकिता कहती है मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह लगती है, वहाँ सुकून से मैं पढ़ सकती हूँ और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती। तो पुलकिता कहती है चैक को कि तुम जाओ कैंटीन, मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। तो चैक कहती है नहीं मैं भी चलती हूँ लाइब्रेरी। तो वो पुलकिता कहती है कि तुम क्यों लाइब्रेरी चलोगी। तो चैक कहती है कि अब तुम तो कैंटीन जा नहीं रहे हो तो मैं ही चलती हूँ लाइब्रेरी, अब मैं अकेले यहाँ पे बैठ के बोर ही तो हो रही हूँ कब से। तो पुलकिता कहती है तो और अच्छी बात है कि मेरी वजह से तुम लाइब्रेरी जा रहे हो, चलो फिर। तो पुलकिता के पीछे पीछे चैक चली जाती है और फिर दोनों लाइब्रेरी में बैठते हैं। तो पुलकिता अपनी बुक्स पसंद की निकालती है और पढ़ना स्टार्ट करने लगती है। तो चाहे कभी भी बुक सेल्फ पे बुक्स ढूंढ रहे होते हैं, काफ़ी देर बुक ढूंढने के बाद उसे एक कॉमिक बुक मिल जाती है। तो वो कॉमिक बुक लेके आती है और पुलकिता के पास बैठ जाते हैं। तो पुलकिता जैसे मतलब बुक पढ़ रही होती है बैठ के, तो चैक भी उसकी नकल करने लगती है और वैसे ही बुक निकाल के पढ़ने लगती है और बार बार मतलब कि पुलकिता की नकल कर रही होती है। तो पुलकिता उसको देखती है और हंसे बिना रुक नहीं पाती है। तो वो चैक कहती है अरे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो मुझे देख के। हाँ, तो पुलकिता कहती है कि तुम अभी भी चंपक पढ़ती हो, इस उम्र में चंपक कौन पढ़ता है, मतलब बुक का नाम था कॉमिक्स का। तो चाहे कहते हैं मैं पढ़ती हूँ, पढ़ना भी चाहिए, तुम चाहो तो तुम भी पढ़ सकती हो। और ऐसा क्या कि पुलकिता की तरफ बुक बढ़ाने लगती है। तो पुलकिता कहती है अरे नहीं नहीं, तुम ही पढ़ो। तो पुलकिता हंसते हुए कहती कि चाहे तुम सच में पागल हो। तो चाहे कहती है मासूमियत के साथ हाँ वो मैं थोड़ी हूँ। और फिर पुलकिता देख के उसको बुक पढ़ने लगती है। तो चहक उठती है और उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि अब चलो ना। तो पुलकिता कहती है कहाँ चला, अभी 10 मिनट ही तो आए हुए ना। तो चहक कहती है अब बस बहुत पढ़ लिया, अब चलो मेरे साथ। और ऐसा कह के पुलकिता का हाथ पकड़ के खींच के लेके जाने लगती है। बट पुलकिता उसका हाथ अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि छोड़ो मुझे, मतलब समझती क्या हो तुम खुद को, तुम्हारे पास हो गए इन फालतू कामों के लिए टाइम, मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें कॉलेज में आगे पढ़ना नहीं है तो घर पे बैठो ना, मुझे खुद तो पढ़ती नहीं और मुझे भी पढ़ने नहीं दे रही हो। ऐसे कह के हाथ झटक देती है महक का। तो महक वहाँ से गुस्से से मतलब नाराज़ होते हुए पैर पटक के मतलब पैर पटकते हुए चली जाती है। चहक वहाँ से मतलब नाराज़ होते हुए चली जाती है और गुस्से से कहती है कि समझती क्या है खुद को, मैं इसे इतने अच्छे से बात करता हूँ लेकिन मेरे साथ ये हमेशा ऐसा करती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाकू समझती है ना खुद को, मतलब कि अब मैं उससे बात करूँगी नहीं। और ऐसे नाराज़ होते हुए मतलब उससे पुलकिता पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उससे नाराज़ होते हुए कैंटीन की तरफ चली जाती है गुस्से से। तो वहीं दूसरी तरफ पुलकिता को भी एहसास होता है कि यार मतलब उसने गलत कर दिया। तो पुलकिता फिर बाहर आती है और देखती है कि चहक कैंटीन की तरफ जा रही होती है। तो पुलकिता उसको देखती है बट चहक चली जाती है, उसको नहीं दिखती। तो वो पुलकिता अब चहक के पीछे पीछे आ रही होती है और कैंटीन पहुंच के चहक कहती है कि भैया एक कप चाय दो, दिमाग बहुत ख़राब है, किसी पे फट जाएगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो पीछे से पुलकिता आवाज़ देती है कि भैया एक कप नहीं 2 कप चाय लगाना। तो जब चहक पीछे मुड़ के देखी है तो पुलकिता कान पे हाथ रखे हुए मतलब उससे सॉरी बोल रही होती है, मतलब कान हाथ से पकड़ा हुआ होता है और उसके पास बढ़ रही होती है। तो चहक मुंह फेर लेती है और जाके अपने टेबल पे बैठ जाती है। तो पुलकिता उसके पास आती है और कहती है कि सॉरी चहक, मैं इसलिए किसी से बात नहीं करती हूँ क्योंकि सच में मुझे किसी से बात करना आता ही नहीं, इसलिए मैं सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया ना, बट आई एम सो सॉरी, मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। और पुलकिता उससे सॉरी बोलने लगती है। तो
चाय वाला आता है और 2 कप चाय रख के वहाँ से जाने लगता है। तो पुलकित कहती कि कह दो भैया इनसे मुझे चाय वाय नहीं पीनी है, मतलब मुझे इनसे बात नहीं करनी है, चाय पीनी है बट मुझे इनसे बात नहीं करनी है। तो पुलकित चाय वाले को जाने का इशारा करती है और मतलब चहक को देख रही होती है। तो बोलती कि अब माफ़ भी कर दो ना, मैं सॉरी तो बोल रही हूँ ना। तो चहक कहती कि जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो पुलकित कहती कि अरे मेरी बात तो सुनो। तो चहक कहती मैंने बोला ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब तो कर नहीं रही हूँ फिर। तो पुलकित कहती अच्छा बताओ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मान जाओ। और पुलकिता फिर वहीं सबके सामने मतलब कान पकड़ के उठे बैठे करने लगती है। जैसे देख के चेक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, कहती अरे बस बस पागल हो गई हो क्या, ये क्या कर रही हो तुम सबके सामने। ऐसा देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो पुलकिता उसको देखती है और वो महक मतलब चहक को की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है उसको देख के। मतलब वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है और चहक काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसते हुए प्यारी लग रही होती है। सो मतलब चहक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है उसको। तो पुलकिता उसकी तरफ देखती है और फिर चाय की तरफ बढ़ती है। तो चहक कहती है अरे रुको रुको, आप कब से चाय पीने लगी, आप तो चाय नहीं पीती थी ना। तो पुलकिता कहती कि मैं सोच रही क्यों ना चाय से इश्क कर ली जाए और क्यों ना इसके प्यार का घूंट पी ही लिया जाए और अपना दर्द ख़त्म करूँ मैं। और ऐसे कहते हुए वो चाय की तरफ बढ़ती है और चाय ले लेती है। तभी मैं चहक उसको मतलब मुस्कुरा के देखती है। तभी पीछे से कुणाल और तान्या भी आ जाते हैं क्लास मतलब ख़त्म करके अपना। तो कुणाल आता है और कहते कि ओ मेरी लेडी ब्रो, तू कब से चाय पीने लगी। तो पुलकित कहती कि कुणाल मैं सोच रही थी कि ना आज मैं चाय ट्राई करती हूँ कैसा होता है। तो कुणाल कहता है कि ये तो और अच्छी बात है यार, फिर तो मेरी तरफ से एक और चाय पी। मैं 5 कप चाय लेके आ रहा। तो तभी पीछे से आवाज़ आती है 5 नहीं 6 कप, और गिननी आ रही होती है चाय की बहन। वो आके सब मतलब एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। तो सब चाय वगैरह पीने के बाद मतलब अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन आते हैं सब लेक्चर्स लेते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं। तो तान्या मतलब नोटिस बोर्ड पे देखती है कि वहाँ पे कुछ लगा होता है। तो वो जाती है वहाँ पे और देख के उछलने लगती है मतलब कूदने लगती है खुशी से और कहती कि यार वाह, एक वीक बाद हमारा फ्रेशर्स पार्टी है, बहुत मज़ा आने वाला है। और ऐसे कह के सब खुश हो जाते हैं, कहते मस्ती करेंगे खूब मज़े करेंगे। और सब प्लानिंग बनाने लगते हैं कि क्या क्या मस्ती करेंगे या फिर क्या क्या करेंगे। तो 6 कहते सब आ रहे हो ना फिर। तो सब बोलते हैं अरे हाँ यार क्यों नहीं आएंगे। और ऐसे कह के सब कैंटीन की तरफ चले जाते हैं और फिर वो लोग चाय ऑर्डर करते हैं और कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं। तो मतलब कि रिया कहती है कि यार ये रोज़ का सेम रूटीन हो गया है यार, आओ क्लास लो फिर कैंटीन जाओ फिर घर जाओ, बोर हो गया हूँ यार, कुछ नया करते हैं ना। तो चैक बोलती है कि क्या नया करते हैं। तो चैक कहती है कि मतलब तान्या बोलती कि चलो ना कुछ खेलते हैं। तो जय कहती क्या खेलना है। तो मतलब कि जय कह मतलब रिया कहती कि पिक अ सॉन्ग खेलते हैं, मतलब सॉन्ग पिक करने वाला। यार हमारे यहाँ कहते हैं ना अंताक्षरी, तो यही गेम होता है। तो रिया कहती है कि चलो हम 2 टीम बांटते हैं, जो हारेगा वो दूसरी टीम की बात मानेगा। तो सब इससे अग्री करने लगते हैं और फिर 2 टीम बढ़ जाती है। अब वो टीम में कौन कौन होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सारी मतलब की टीम बच जाते हैं, कुणाल और गिनी और उधर रिया होती है, उधर तान्या चहक और पुलकिता होती है। तो पुलकिता कहती कि यार मैं नहीं खेलूँगी। तो चहक और कुणाल बोलते कि क्यों नहीं खेलोगी, क्या मसला हो रहा है तुम्हें। तो पुलकिता कहती कि यार मैं हार जाओगी मेरी वजह से, तुम लोग, मुझे गाना गाना बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे गाने आते ही नहीं हैं। तो कुणाल कहते हैं कि तू साफ साफ बोलना कि तू हार मान रही है, ठीक है हम जो बोलते हैं तुझे वो मानना पड़ेगा तुम सबको, तो तुम लोग हार मानते हो राइट। तो तान्या बोलती कि पुलकिता शांत रहो, बेवजह ना हमारा मतलब कि गेम मत ख़राब करो, ठीक है। तो तुम मत खेलो बट मैं सब संभालूंगी, ठीक है, तुम देखते रहना, तुम्हें गाना गाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस हमारे टीम में रहना, तुम्हें हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें ना। तो अच्छे कहती ओहो पुलकिता डरती क्यों यार, मैंने तो गाने में PhD कर रखी है, ऐसे कैसे हारेंगे, इनको दिखा देंगे जीत के। तो चेक पुलकिता के हाथों पे हाथ रखते हुए ऐसा बोलते हैं। तो पुलकिता उसको देखने लगती है, वो लोग खेल रहे होते हैं और फिर पुलकिता कहते हैं अच्छा ठीक है, मतलब कुणाल कहता है कि चेक से ओह तो ऐसी बात है, चलो ठीक है खेलते हैं, मज़ा आएगा। तो
सब रेडी हो जाते हैं और फिर कुणाल कहते हैं कि चलो फिर माँ से गाओ। तो वो माँ से गाना गाते हैं। अब मुझे गाना भी बताना पड़ेगा क्या? वैसे मैं सोच रही हूँ नहीं बताना पड़ेगा, बट वो लोग माँ से गाना गाते हैं। मुझे ये सॉन्ग आ नहीं रहा है। तो ये सॉन्ग गा रही होती है गिने। तो कुणाल को मतलब नहीं देखती, बट कुणाल उसको गाते हुए देख रहा होता है और उसके कुणाल लट्टू हुआ जा रहा होता है। तो पुलकिता देख रही होती है चाय की तरफ। गाना तो बड़ा रोमांटिक होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है। तो साफ से आता है तो कुणाल बोलता है, कुणाल साफ से वही गाता है यार, सात समुंदर वही आता है। तो मुझे गाना बताएगा यार, मैं क्या बताऊँ, गाना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये लोग मतलब कि अंताक्षरी खेल रहे होते हैं और मतलब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जैसे कि रिया कुणाल को देख रही होती है और कुणाल गिनी को देख रही होती है और गिनी अपनी दुनिया में मस्त होती है और पुलकिता चहक को देख रही होती है और चहक भी अपनी दुनिया में मस्त होती है। तो सारे एक दूसरे को गाना मतलब गा रहे होते हैं और सब कंपटीशन चल रहा होता है। फिर चहक की टीम की बारी आती है। तो चहक की टीम बोलती है कि मुझे माँ से गाना नहीं आ रहा है, सारे तो हो गए, अब कहाँ से आएगा। तो गिनी बोलती कि ठीक है, गाना नहीं आ रहा है तो फिर आप मना कर दो, आप हार मान लो ना यार, क्या जा रहा है, हारने में क्या ही हर्ष है। तो हम मान ले आप हार रहे हो। तो चहक कहती है रुक जाओ, सब्र रख, आ रहा है ना, थोड़ी देर सब्र रख। तो कुणाल कहते कि टिक टिक वन, अब बहुत हुआ, अब मज़ा आएगा, तुम लोग हारने वाले हो। तो रिया और चहक एक दूसरे से बोलते कि यार मतलब तान्या और चहक यार जल्दी जल्दी सोच, हम हार जाएंगे। तो तान्या और चहक सोच रहे थे, बट सारे गाने उन्हें याद ही नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत सारे गाने हो चुके होते हैं। तो वो लोग कहते हैं टिक टिक 2 3 4 5 6 और तभी तभी चहक को लगता है कि यार हार गया एंड वो दोनों सैड के मुँह उतार के बैठ जाते हैं। और तभी पीछे से एक आवाज़ में गाना आती है। तो वो गाना मैं सुनाऊँ? ठीक है। कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। तो ये गाना पुलकिता अपनी सुरीली आवाज़ में गा रही होती है और सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि पुलकिता ने पहले ही कहा होता है कि उसे गाना गाना नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही सीन चला है। हाँ, मेरी आवाज़ इतनी बेटर नहीं होगी, मेरा गाना इतना बेटर नहीं होगा, बट पुलकिता का बहुत अच्छा होगा। क्या था कि पुलकिता को बहुत प्यार से चहक देख रही होती है और पुलकिता अपना पूरा सॉन्ग गाती है और उसकी नज़रें भी सिर्फ चहक पे होती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और चहक भी थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो ही रही होती है पुलकिता से। तो कुणाल बोलते कि ओ बस कर मेरी माँ, तुझे तो गाना नहीं आता था ना, तब तूने कैसे गाया। तो कुणाल उसको शक भरी नज़रों से देख रहा होता है। तो पुलकिता कहती कि मेरे भाई, मुझे सिर्फ एक गाना आता था जो कि मैंने गा दिया और वैसे भी कैसे मैं अपनी टीम को जीतने मतलब हारने दे सकती थी। तो चहक जो कि अभी तक बहुत उदास होती है, उसकी उदासी खुशी में बदल जाती है। तो पुलकिता मुस्कुराते हुए देखती है और चहक को और कहती है कि कैसे मैं अपनी टीम को हारने दे सकती हूँ। तो चहक उसको देखती है और फिर चहक कहती है कि वाह तुमने बहुत अच्छा गाया, मतलब ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने बहुत ही अच्छा गाया। चलो मान लिया तुम बहुत टैलेंटेड हो पुलकिता, अक्कड़ू के साथ साथ बहुत टैलेंटेड हो। और ऐसे कह के उसको साइड हक करती है चहक। तो पुलकिता मतलब एक टाइम के लिए थोड़ा सा मतलब गूज़ बम्स आ जाता है उसको। तो चहक भी थोड़ी सी हो जाती है, मतलब उसकी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो जाती है जैसा समझ लो तुम। तो वो भी थोड़ी शॉक हो जाती है, फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो सब पुलकिता की तारीफ़ कर रहे होते हैं और फिर कुणाल भी बोलता है कि यार सच में तुमने बहुत अच्छा गाया। लेकिन चहक अपनी नज़रें झुकाए बैठी हुई होती है। तो पुलकिता बोलती कि अच्छा, तो फिर रिया भी कहती है हाँ तुमने तो हमें झटके दे दिया, मतलब हमें कोई ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थे तुमसे, मतलब कि पुलकिता कि तुम इतना अच्छा गा सकते हो, तुमने कहा नहीं आता। तो हम थोड़े से हैरान हो गए, बट तुमने तो यार लास्ट मिनट पे छक्का मार दिया। और गिनी भी कहती कि हाँ पुलकिता तुम्हारी आवाज़ सच में बहुत अच्छी है, ऐसी आवाज़ सीधा दिल में उतर जाए। और वो गाल खींचते हुए पुलकिता का कहती है। तो पुलकिता दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो चहक थोड़ा सा मतलब गिनी को देखते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो कोई रिएक्शन नहीं देती, कहती मुझे क्या। और फिर पुलकिता कहती है अच्छा ठीक है, अब हो गई ना तारीफ़, हो गई, मैं मान लेती हूँ, बट अब तुम्हारी टीम की बारी है, तुम लोग भी गाओ फिर, ठीक है।
मैं तो मेरी टीम को बचा लिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी टीम को बचा लेते हो कि नहीं। और ऐसे कहते हुए पुलकिता मुस्कुराने लगती है चहक को देख के और चहक का हाथ पकड़ लेती है। तो चहक उसको हैरानी से देखती है। तो यार ये स्टोरी में यही खत्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।